Hello, good morning everyone. How are you all? So, friends, today I am here to discuss some of the questions of English of class 12th. And today we are going to discuss uh, the questions of book first, Flamingo. So, actually, we have discussed some of the questions in past time, but today we will discuss some different questions which are very important for your board examination. So friends, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आज उनकी चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, आज हम फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो पहला लेसन है, द लास्ट लेसन, उससे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, शायद मैंने अभी बताया नहीं है वो। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, एक तो क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट, लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं दोनों आंसर एक ही है। नहीं, एक में वो पूछ रहा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुट किया गया था, क्या लिखा गया था। और दूसरे में पूछ रहा है कि फ्रेंच ने क्या देखा, तो फ्रेंच ने देखी थी भीड़। ठीक है, इसका मैंने आंसर आपको बता रखा है। आंसर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था द बुलेटिन बोर्ड रेड दैट German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine from the next day, okay, in place of French. ओके, सो ये लिखा गया था उस पर। ठीक है, सो अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सॉरी, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मैंने बता दिया। ठीक है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसने देखा कि उस दिन थोड़ा स्कूल में माहौल थोड़ा सा बहुत एकदम शांत था, जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। ओके, तो ये आज मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नो नीड टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर एज वेल। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज what is the full name of Sahib. Now we are talking about the second chapter, Lost Spring. What is the full name of Sahib? साहिब का पूरा नाम क्या था, और did he know what it meant, क्या उसको पता था, और what did it represent, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो साहिब आलम नाम था, रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसे उसका नाम का मीनिंग पता नहीं था, ये आपने लिखना है। बल्कि आप लिखेंगे कि इसके बजाय तो वो बेचारा जो है जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या कर रहा है, रेक पिकर का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक जो क्वेश्चन बनता है सर, इसमें एक करेक्टर हो रहा है मुकेश। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम ऑफ हिज फैमिली। अच्छा, मुकेश जो दूसरा पार्ट है उसमें से है कि मुकेश की सोच अलग कैसी थी अपने परिवार से। तो जैसे मैंने आपको बताया फिरोजाबाद वाले लेसन से है ये, कि ऑल द पीपल इन फिरोजाबाद दे ऑल वर बिजी इन ग्लास बेंगल मेकिंग, बट मुकेश वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो यानी उसकी सोच अलग थी, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बाकी तो फिरोजाबाद के सारे लोग क्या कर रहे थे, वो सारे के सारे अपना जो उनका पैतृक जो बिजनेस था उसी को सारे लोग फॉलो करते थे। दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है कि मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। इसे तो आपको बिल्कुल तैयार करना ही है कि क्या मतलब क्या वो है कि हैजार्ड क्या है वहाँ पे काम करने। तो काम करने की है कि भैया वो छोटी उम्र में लग जाते हैं बच्चे, उनकी आंखें मोर एडजस्टेड हो जाती हैं, बजाय कि उजाले के वो अंधेरे कमरों में काम करते हैं और अपने माँ बाप के साथ बैठ के ग्लास बेंगल्स पर टाँके लगाते हैं, और इस वजह से उनकी आंखें बहुत जल्दी उम्र में चली भी जाती हैं। सॉरी। ठीक है, तो ये आंसर है। एक क्वेश्चन छूट के पिछले वाले का, और वो है कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो इसका आंसर आपको पता है कि साहिब वॉज नॉट हैप्पी इवन दो ही गॉट 800 रुपीज एंड हिज होल मील, बट ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज he has lost his freedom and now he has become the servant of tea stall owner. Okay, so इसके बाद
अगला में अगले लेसन में चलें। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ये भी आपको मैंने बता रखा है पीस बाय पीस, ठीक है। उसके बाद उसने सिखाया, उसे अंडर वाटर स्विमिंग सिखाई, हाउ टू एक्सेल, हाउ टू इनहेल, ठीक है। एंड एट द एंड ही पुट देम एन इंटीग्रेटेड होल, सब कुछ को मिला दिया और कहा भाई नाउ स्विम, अब तैरो। तो ये इस तरह से उसने सिखाया, ओके। इसके बाद है एक जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट पता नहीं क्यों बहुत बार आया है। तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, विलियम डगलस कौन से मिस एडवेंचर की बात कर रहा है? तो मिस एडवेंचर क्या है कि जो वो अपने कड़वे अनुभव बताता है स्विमिंग सीखने के दौरान, जो उसने कड़वे अनुभव प्राप्त किए है, और उसी को जो है मिस एडवेंचर बताता है कि जिसमें वो लगभग डूब गया था और उसकी मृत्यु हो सकती थी, तो इसको उसने मिस एडवेंचर बताया, ओके। सो अभी तक हम 9 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, और ज़्यादा मुझे वीडियो लंबा नहीं बनाना है ताकि आपका यूजफुल हो, स्पेशली मतलब मेरा जो पर्पज़ है वो ये है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं विलियम डगलस हो गया, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। एक्चुअली इंडिगो के कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट उसमें ये वाला क्वेश्चन रह गया था कि सिंथेटिक इंडिगो जब इंडिया में तो नेचुरल इंडिगो होता था, लेकिन जब सिंथेटिक इंडिगो बना दिया जर्मनी ने, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई उसकी कहीं मांग ही नहीं रही, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो एक तो चीप था, सिंथेटिक इंडिगो वॉज चीपर देन नेचुरल इंडिगो, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत आसानी से मिल सकता था, उतनी मेहनत थी नहीं उसमें। तो सीधा सीधा ये हुआ कि जो नेचुरल इंडिगो थी उसके दाम गिर गए, तो यही उस पर प्रभाव पड़ा था, ओके। हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस। अच्छा, ये वाला प्रश्न भी आपको कि गांधी जी, आपको पता है गांधी जी जब वहाँ पर गए चंपारण में और उन्होंने देखी उनकी स्थिति शेयर क्रॉपर्स की, तो उन्होंने सबसे पहले तो वहाँ के वकीलों को बुलाया, भैया कैसे तुम इनका इनका प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे, इनको तुम कैसे मतलब कोर्ट में इनकी बात रख रहे हो। तो उसके बाद की बात है, वकील जाते हैं, वकील बताते हैं कि हम तो ऐसा कर रहे हैं, इनसे इतनी इतनी फीस लेते हैं, इनका केस रख रहे हैं वगैरह जो भी है। लेकिन इसका आंसर अब मैं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो इसमें है कि ही स्कोल्डेड देम, गांधी जी ने उनको डांटा वकीलों को, किस चीज़ के लिए? ही स्कोल्डेड देम फॉर ओवर चार्जिंग, कि भैया तुम इनसे ज़्यादा पैसा ले रहे हो, ठीक है, ओवर चार्जिंग द पेजेंट्स। और ही इनकरेज्ड देम, उन्होंने वकीलों को इनकरेज किया टू कोर्ट अरेस्ट फॉर द सेक ऑफ पुअर पेजेंट्स। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जब अगर मुझे जेल हो जाए तो मेरे पीछे भी आप लोग भी अपनी गिरफ्तारी दें मेरी गिरफ्तारी के विरोध में। और इस तरह से उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स में उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी देंगे तो हमें अंग्रेज सरकार का जो निर्णय है इसका विरोध करना है, और ये सब किसके लिए करना है? जो ये पुअर पेजेंट्स हैं बेचारे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर है। और आज के लिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि व्हाट इज द बिलीव इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। ये आपने इंटरव्यू लेसन से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किए थे। और अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं, इफ़ यू आर अ लिटिल बिट सीरियस फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, सो प्लीज़ थिंक अबाउट दोज क्वेश्चंस, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। एक्चुअली इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये ज़रूरी है, आपको समझना है। प्लीज़ कम से कम, मैं इसलिए हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम ये बात तो आपको याद रहे, ओके। प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़। तो लास्ट क्वेश्चन है कि बिलीफ क्या था प्रिमिटिव कल्चर में, कि जब कोई फोटो लेता था, सिंपल सी बात है, प्रिमिटिव कल्चर में कुल मिला के लगता था कि जब कोई किसी का फोटो लेता था उसे लगता था कि उसने उसकी आत्मा को क्या कर लिया है, कैद कर लिया, इसलिए लोग फोटोग्राफ लेना अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और बहुत जल्दी मे बी कल और परसों में विस्तार के भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ मतलब डिस्कस करूंगा। एंड होपफुली आई एम 100% श्योर दैट जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। हालांकि फॉर्मेट नया है, लेकिन फिर भी हम भाई हमारा तो ये है कि भाई हम आपको गाइड ही कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप जो कितनी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसके आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, टाटा बाय बाय।